हेलो स्टूडेंट। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो कितने टाइप से हमारे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं वो देखेंगे इसमें। लेक्चर नंबर 4 था ये। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फ्रिक्शन। अगर हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले ये सिल्क क्लॉथ है और ये प्लास्टिक है। जैसे इनको रब करते हैं तो जो सिल्क क्लॉथ है इसके ऊपर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। समझ आ गया? ये पहला मेथड हो गया बाय फ्रिक्शन। अब दूसरा मेथड है इसमें कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स दो बॉडी को एक साथ चिपकाते हैं तो उसमें से चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे पहले देखिए ये ए, ये बी बॉडी है। ए बी कर लेते हैं इनको। पहला बॉडी देखिए यहाँ पे, फर्स्ट बॉडी अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। और दूसरा बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी है, मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों को एक साथ लेकर आते हैं कांटेक्ट में, तो यहाँ से क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होने लगता है, चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है। अब ये कब तक होगा, जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फाइनली क्या हो जाता है, जो पोटेंशियल ए फर्स्ट का है और सेकंड का है वो इक्वल हो जाता है। फिर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। समझ आ गया? अब फिर हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों पे इक्वली इक्वली क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज। समझ आ गया? तो बोथ पॉजिटिवली चार्ज, दोनों बॉडी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। और आगे चलते हैं। तो दूसरा मेथड हो गया। अब ये तीसरा है। तीसरा में क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि किसी भी बॉडी को हम पास लाते हैं, उसमें टच नहीं करते हैं, उसमें दूसरे बॉडी में इंड्यूस करवाते हैं चार्ज। अब देखिए यहाँ पे हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए, रॉड लेकर आए। अब इसको एक न्यूट्रल बॉडी के साथ लेकर आते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर दोनों चार्ज होता है, प्लस का भी और माइनस का भी। अब इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दूसरी तरफ रिपेल कर देगा पॉजिटिव चार्ज को। समझ आ गया? ये हमारा ए कंडीशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ लिख देते, चार्जिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी चार्ज हो रहा है। अब देखिए जो रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज लिया था हमने, इसकी वजह से यहाँ पे बॉडी पे दो चार्ज आ गया था, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव चार्ज है एक साइड हो जाएगा, और जैसे हम इसको क्या कर देते हैं, सेकंड में करते हैं हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। ये क्या कर दिया हमने, अर्थिंग। अब अर्थिंग के कारण क्या होगा, जो अर्थ से जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ आ गया? तो यहाँ पे ओनली कौन सा चार्ज बचेगा बॉडी के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। अब फिर क्या करते, अर्थिंग कर दिया। अब यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, रिमूव अर्थिंग। अर्थिंग को रिमूव कर दिया, तो अर्थिंग जैसे हटाया तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा वो, बस। और दूसरा जो रॉड है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है। अब फिर हम क्या करते हैं, लास्ट मेथड में करते हैं कि ये जो रॉड है इसको भी साइड कर देते हैं, तो ऑल ओवर द बॉडी क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे बॉडी पे। समझ आ गया? ये हमारा इंडक्शन है, किसके थ्रू, यहाँ पे हमने अर्थिंग का यूज़ करा है। देखिए टॉपिक क्या है, इंडक्शन है। मेथड 1 अर्थिंग के थ्रू या विथ ग्राउंडिंग। अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी बोला जाता है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, सेकंड मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, अर्थिंग का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे टॉपिक क्या है, विदाउट अर्थिंग या विदाउट ग्राउंडिंग। अब इसमें दो बॉडी लेंगे, पहली बॉडी ए और बी, दोनों के न्यूट्रल बॉडी है दोनों। अब जैसे इसके साथ एक चार्ज रॉड लेकर आते हैं, चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज हम के रॉड लेकर आते हैं।
तो साथ वाले बॉडी के साथ क्या हो जाएगा, इसमें ए के अंदर एक साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस साइड जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अब दूसरे साइड देखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, और इस दूसरे साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ आ गया? तो हमें बीच वाला ये चार्ज हटा देना है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली क्या आ जाएगा, ए के ऊपर नेगेटिव और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। इतना समझ आ गया? अब फिर हम क्या करते हैं, फाइनली इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। एक के ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है ए के ऊपर, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों बॉडी को भी हम सेपरेट कर देते हैं, रॉड भी हटा देते हैं। ये फाइनल कंडीशन कैसी हो जाएगी, एक बॉडी जो ए है इसके ऊपर तो पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो बी बॉडी है इसके ऊपर पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना समझ आ गया? इसमें हमने कहीं भी ग्राउंडिंग और अर्थिंग का यूज़ नहीं करा। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं, प्रीवियस ईयर कुछ देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर एंड बिकेम चार्ज विथ चार्जेस। अब देखिए यहाँ पे 3 स्फेयर है और उनके ऊपर चार्जेस क्या है, ये +5 इलेक्ट्रॉन और -3, 3 बॉडी पे। अब ऑल द 3 स्फेयर्स कम इन कांटेक्ट, सभी को कांटेक्ट में लाते, सभी को अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, अगर सभी को ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचा क्या, 5 बच जाएगा। समझ आ गया? ये जो पूरा है ये एक सिस्टम है, इनिशियल सिस्टम। कहीं भी सिस्टम देखिए, ये पूरा सिस्टम किससे बना है, 3 चार्जेस की वजह से। कहीं भी हम चार्ज को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो इनिशियली जितना चार्ज होगा वही फाइनली होगा उस पर। अब यहाँ पे हम मैच करते हैं कि हमारा चार्ज कितना आना चाहिए बॉडी के ऊपर, 5 ही आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज फाइनल चार्ज ऑन द स्फेयर। अब इसमें से और कौन कौन से यहाँ पे पॉसिबल होंगे वो देखना है हमें। अगर जिसमें 5 बन जाए, देखिए ये वाला तो सी तो गलत है, कहीं भी चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ आ गया? ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे करते हैं ए वाले का, तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ही बच रहा है। अगर इससे करोगे तो इस पर 6 ई आ रहा है, तो ये वाला होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा। अगर कट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 6 12 हो गया, 12 में से 7 गया, 5 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। समझ आ गया? ऐसे करना है यहाँ पे। ये CBSE 2022 में आया था फर्स्ट टर्म में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऐसे a uniform charge density to uncharged small metals rod A and B are kept near the sheet shown in the figure। अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये क्या करेगा, ए और बी बॉडी दोनों पे क्या करेगा, चार्जेस का इंडक्शन कर देगा, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत चार्जेस होते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी इक्वली। तो देखिए पॉजिटिव के साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए अब ए वाला बी को अट्रैक्ट करेगा, समझ आ रहा है, तो इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ए भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ रहा है? तो इसमें ऑल ऑफ दीज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए समझ आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1 मिनट। ये CBSE 2017 में आया था। इसमें क्या बोला, डज द चार्ज गिव अ मेटालिक स्फेयर डिपेंड ऑन वेदर इट्स होलो और सॉलिड, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब कोई भी जो मेटालिक स्फेयर होता है, या होलो हो या सॉलिड हो, अगर उसके ऊपर हम जैसे चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे हमने चार्ज दिया, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो जाता है, आउटर सरफेस पे। यही लिखा होगा आंसर यहाँ पे,
या ये होलो हो या सॉलिड हो, दोनों के आउटर सरफेस पे यहाँ पे चार्जेस रिसाइड हो जाते हैं। ये लिखा होगा गिव, यहाँ पे क्या बोलोगे, डेल्टा बिकॉज ऑफ द चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बस ये लिखना था इसमें आंसर। अब आगे चलते। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो मेटालिक स्फेयर हैं, मेटालिक स्फेयर ए और बी है। ए के ऊपर कितना चार्ज है, -q है, और बी के ऊपर कितना है, +3q। अब दोनों हम क्या करते हैं, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिकल स्फेयर, आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स। अब कहीं भी आइडेंटिकल आएगा कंडक्टिंग बॉल्स मीन्स उनका एरिया और रेडियस सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों चार्जेस का, दोनों चार्जेस को ऐड करते हैं, -q +3q, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बॉडी है, 2 बॉडी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों पे यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का q हो गया, तो यहाँ पे +2q/2 हो जाएगा। 3q में से 1q जाएगा, 2q होगा, 2 में से 2 कट गया, तो यहाँ पे q आ गया। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो दोनों बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पर भी पॉजिटिव, तो दोनों चार्जेस क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, तो रिपल्शन होगा। रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। अगर यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है तो यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स रिपल्सिव लगेगा। यही पूछा गया। देखिए, नेचर ऑफ कुलाम्स फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव। अब ये कुलाम्स लो आगे आगे आएगा। बस यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो। ये दो चार्जेस के बीच में क्या होगा, अगर सेम सेम चार्जेज है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। चार्ज कितना है, क्या क्यू का आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे दो बॉडी है, ए और बी, और इसके पास हम एक रॉड लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, अगर पॉजिटिव लाएँ तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और बी के ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये जैसे हमने वो करा था ना सेकंड मेथड विदाउट अर्थिंग, वो वाला केस है यहाँ पे। ये CBSE 2019 के अंदर आया था। अब यहाँ पे पूरा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, पूरा डिटेल में लिख रखा है यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है। हमें इतना ही आंसर लिखना था क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ये पूरा डिटेल देख लेना कैसे करा गया, इसको भी एक बार लिख लेना। अब 10th क्वेश्चन क्या है, ग्राउंडिंग वाला है। यहाँ पे हमने क्या करा, इस जो ये बॉडी है इसके साथ एक नेगेटिवली रॉड बॉडी लेकर आए हैं, तो नेगेटिव की वजह से इस बॉडी के अंदर कैसा इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर हमने क्या कर दिया, अर्थिंग। अर्थिंग के कारण जो भी इसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनली इस पर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिवली। रॉड भी हटा दिया तो इस बॉडी पे फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये किसकी वजह से आया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दी स्फीयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन के कारण यहाँ पे है। अब जो भी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है इसको भी एक बार रीड कर लेना। यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा कूलम्ब्स लॉ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।